खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज हम जिला हिसार के वार्ड नंबर 16 की बात कर रहे हैं। इस वार्ड में जिला परिषद सदस्य को लेकर कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, परंतु वार्ड की जनता ने श्रीमती सत्यपाली टाग को चुनाव जिताकर ये साबित कर दिया कि जो जनता के बीच रहेगा और आम जनता के लिए संघर्ष करेगा, वोट उसी को मिलेगा। इस वार्ड में युवा समाज सेवी व युवा क्रांतिकारी और किसान हितैषी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत व कांग्रेस यूथ महासचिव हरियाणा प्रदेश के भाई मनोज टाक माही ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि मैं सबसे पहले मेरे समस्त वार्ड वासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वार्ड की जनता ने मेरी माता श्रीमती सत्यपाली को चुनाव जिताकर हमें जो मान सम्मान दिया है, मैं सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहूंगा और जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में जो पंचायती राज चुनाव चल रहे थे, सभी चरण समाप्त हो चुके हैं। सभी दर्शकों को एक बार यह बता देते हैं कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। जो पंचायत चुनाव के जो चरण थे वो समाप्त हो चुके हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो उनसे विशेष चर्चा करेंगे। ये जो गाँव की सरकार बनी है, आज हम पहुँचे हैं हिसार के वार्ड नंबर 16 में, जहाँ से जो जिला पार्षद सदस्य उम्मीदवार श्रीमती सत्यपाली जी टाग यहाँ से बीजेपी हुई और प्रतिनिधि के तौर पर भाई मनोज टाक जो हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से उनको जीत की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। नमस्कार जी भाई साहब। सर, आज तक काफ़ी पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद सदस्य बनते आए हैं इस वार्ड के अंदर। हाँ जी हाँ जी। इस बार जो इस वार्ड की जनता है वो आपसे क्या उम्मीद रखी? जो मेरे वार्ड नंबर 16 की जनता है, उन्होंने मेरे को बहुत ही प्यार दिया है, बड़ा सहयोग, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी है और भारी मतों से जिताने का काम किया है और मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा के मुझे इतना बहुमत दिया है कि आज तक किसी को नहीं मिला। एक तरफा फ्लैट करने का काम किया है। जो विरोधी थे उनको बिल्कुल एक तरफा ध्वस्त कर दिया और यूँ मान के चलिए इस चुनाव में बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी हमें हराने के लिए, जो सत्ता में बैठे हैं। उसके बावजूद मैंने तो पहले दिन से कहा था कि जनता की अदालत होती है वो नेताओं से बड़ी होती है। जनता होती है वो नेता बनाने का काम और नेताओं को बिगाड़ने का काम करती है। जनता का पूरा प्यार मिला, पूरा सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और पूरे यूँ मान के चलिए आप 40% से ज़्यादा मत मुझे मिले, मेरी माता जी को मिले और जनता की उम्मीदों पे मैं खरा उतरने का काम करूँगा। और जो जिस लगन से, जिस मेहनत से मैं पहले काम कर रहा था, उससे डबल मेहनत और लगन से मैं की आवाज़ उठाने का काम किया है। तभी लोगों ने हमें एक ऐसा देखा है कि मनोज भाई अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है और हमारी आवाज़ बन सकता है। बिल्कुल सर, आपने खेल की बात रखी है। जब भी पंचायती राज चुनाव हो या बड़े लेवल के चुनाव हो, एमएलए एमपी के चुनाव हो, तो हमेशा जो युवा वोटर उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। खासतौर पर ऐसे युवा जो खेलों शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी वजह से आगे नहीं जा पा रहे हो, ऐसे युवा हैं जो अपना गाँव का, अपना देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो खासतौर पर क्या उम्मीद रखें? ऐसा जी, खेलों में दो ही चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक तो सम्मान की, अगर खिलाड़ियों के पास सम्मान ही नहीं होगा तो वो कैसे खेलेंगे। और सम्मान के बाद में होती है सम्मान की। कोई मतलब सिल्वर मेडल जीत के आ गया कोई बच्चा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जीत के आया है, अगर उसको उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो आगे उसको मोटिवेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमने शुरू से एक बात की है, ये देखो आप, कि खिलाड़ियों को सम्मान प्लस सम्मान दोनों चीज़ देने का काम करेंगे और हमने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। और एक और मेरा तो ये है कि जो भी हमारा बजट रहेगा वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्लस खेलों को, क्योंकि खेल और शिक्षा ही दो ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करने का काम कर सकते हैं। अच्छा सर, इस बार इस वार्ड की जो मुख्य महिला बनी है, जो खासतौर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे आपकी क्या योजना रहेंगी? ऐसा है जी, जो भी अपने संगठन चलते हैं, महिलाओं के चलते हैं या जो भी है अधिकार होते हैं, मेनली तो क्या होता है इसमें कि गांव में मुख्यतः क्या चीज़ें रहती है। जो गरीब महिलाएं होती है उनको छोटे मोटे लोन्स की ज़रूरत होती है, कोई लघु उद्योग की ज़रूरत होती है।
कई बार क्या होता है हम देने की पोजीशन में नहीं होते, पर हम अगर प्रयास करें तो दिलवा सकते हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो या किसी और तरीके से हो, हम वो दिलवाने का काम करेंगे। जो भी समस्याएं होगी उठाऊंगा और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करूंगा। तो सर, इस पंचायती राज चुनाव का एक राजनीतिक बेस मानते हैं समाज सेवा? देखो, राजनीतिक बेस नहीं मानता मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये एक सामाजिक पंचायत का चुनाव होता है, वो एक सामाजिक तौर पे होता है। अब मेरे को वोट डालने वाले अलग अलग पार्टियों के लोग थे, अकेले वैसे मेरा बैकग्राउंड कांग्रेस का, मैं प्रदेश महासचिव हूँ, यूथ कांग्रेस हरियाणा का इलेक्टेड प्रदेश महासचिव और सिरसा जिले का मैं इंचार्ज हूँ। पर जो मेरे को वोट मिले वो हर एक पार्टी के मिले, हर एक बिरादरी के मिले, हर एक समाज के वोट मेरे को मिले हैं, तभी इतने मतलब भारी बहुमत से हम जीतते हैं। और जो समाज सेवा का मेरा पहले से चल रहा था, कार्य चल रहे थे, उन्हीं के आधार पे मेरे को वोट मिले हैं और जीतने का काम। अच्छा सर, वार्ड में गए, जनता के बीच में गए, लोगों ने क्या क्या समस्या बताई, किन किन मुद्दों में चर्चा हुई आपकी हुई? इस वार्ड की समस्याएं तो देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक तो ढाणियों में पानी की समस्या है, उसके बाद में रोडों की दिक्कत है। रोड है जो अपने यूँ मान के चलिए आप कैमरी से गंगवा का रोड है, और भी बहुत से हैं, और जो रास्ते हैं गांव के रहते हैं, वो समस्याएं यही है मेन, और खेलों की है। खास तौर पर इस वार्ड के अंदर जो किसान लोग रहते हैं, आप भी किसान परिवार से जुड़े हो, उनसे विशेष चर्चा करी है। उनका कहना है कि काफ़ी पंचायत के सरपंच भी बने हैं, जिला परिषद सदस्य भी चुने गए हैं, पंचायत समिति सदस्य भी चुने गए हैं। जब किसानों में भी कोई भी समस्या हो तो कोई भी जनप्रतिनिधि आगे नहीं आता। जैसे किसानों की समस्या की बात करूँ, कोई खाद बीज की बात रखता है, कोई फसल बीमा क्लेम की बात रखता है। तो सर, आगे जो किसान परिवार हैं, किसान लोग हैं, वो आपसे खास तौर पर क्या उम्मीद रखें? देखो जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे दादाजी खेती करते थे और पूरा परिवार खेती का ही है। हमारा कोई बिजनेस नहीं है अलग से, और खेती पे आधारित है हम शुरू से ही। और जो खेती की बात करूँ तो मैं ये देखो, आप जो मेरे को वोट मिले ना, अब भी किसान कौम के वोट मिले हैं, सभी के मिले हैं। ये हमने 2018 में जो जल आंदोलन था, 40 दिन तक चला था हिसार कोर्ट में, तो उसमें हमने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 15 दिन पानी होना चाहिए नहर में, क्योंकि अब 1 महीने में 1 सप्ताह पानी आता है, तो उससे खेती पक नहीं पाती। उसके बाद में ये देखो, मैं लगातार किसानों के लिए संघर्ष किया है, तभी यूँ मान के चलिए सभी ने मेरा साथ दिया है। ये देखो, ये जो भी है, ये सारी की सारी जो कटिंग्स है हमारी किसानों से रिलेटेड है, आज की नहीं है। तभी किसानों ने, और जो भी एक छात्र संगठन, छात्र है जो युवा है, चाहे खेल का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, हमने हमेशा से किसान की, मजदूर की, और बजे बुलाएंगे तो 1 बजे, रात को 2 बजे बुलाएंगे तो 2 बजे उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, हम हमेशा हाजिर मिलेंगे। अच्छा सर, आपके वार्ड में खासतौर पर जैसे मैं चिकित्सा की बात करूँ, जैसे मैं शिक्षा की बात करूँ, तो वर्तमान में कैसी स्थिति देखी और आगे इस क्षेत्र में कैसा सुधार रखेंगे? ऐसा है जी, हमारे क्या है कि शिक्षा की बात करूं तो एक जो बड़े लेवल की डिस्पेंसरी होती है उस साइड मंगाड़ी में तो है, क्योंकि हमारे 5 ही गांव आते हैं। अब बीच का गांव हो गया, जैसे गंगवा लगा लो आप, ये कैमरी लगा लो, यहाँ भी एक तो क्या होता है, सरकार की तरफ से सुविधाएं कई बार होती है, पर उनका हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। कई बार स्टाफ की कमियां रहती है, कई बार बिल्डिंग की कमियां रहती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों का हम समय समय पे निरीक्षण करके या वहाँ की जांच करके भी क्या कमी है, लोगों से पूछ के भाई हमें यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, वो हम मांगे, आगे प्रशासन तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे और समाधान करवाएंगे उनका। एक सर, पंचायती राज चुनाव में कुछ वोटर ऐसे होते हैं, उनका ध्यान हमेशा नशे के प्रति होता है। जब पंचायती राज चुनाव आते हैं तो खासतौर पर ये चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस तरह क्या बताया? पंचायती राज चुनाव आते हैं तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं, उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है। कोई कैंडिडेट के पास जाते हैं, कोई शराब की डिमांड करता है, कोई अन्य प्रकार की नशे की डिमांड करता है। तो सर, आगे ऐसे जो वोटर हैं नशे के प्रति, ऐसे जो युवा पीढ़ी है जो नशे के प्रति जा रही है, उसको कैसे जागरूक करेंगे आप? ऐसा है जी, जो ये चुनाव रहा, इसमें अपन ने ना तो 1 बोतल कोई शराब की पिलाई, ना ही 1 पैसा अलग से लगाया। क्योंकि देखो, मैंने तो हमेशा सभी को एक ही बात कही कि आपको ना 5 दिन का साथी नहीं चुनना,
कि जो आपको 5 दिन में क्या पता आपके क्या काम करवा दे, क्या नहीं कर दे, नशे भी बांटेंगे, पैसे भी बांटेंगे। भाई आप 5 साल का साथी चुनने का काम करो, और वही जनता ने किया। देखो जो समाज को नशे की ओर लेके जाता है या जो नशा करता है वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आपकी विचारधारा क्या रही नशे के प्रति आगे ऐसे वोटरों को समझाने की इस वार्ड में? मैंने तब भी समझाया है, किसी ने मेरे से मांग की, बोला कि हमारे 10 वोट है तो बोला 2 पेटी दारू पहुंचा दे। मैंने कहा आप अपने 10 वोट अपने पास रखो, क्योंकि देखो अगर हम राजनीति में सिर्फ राजनीति करने नहीं आए, हम समाज सेवा करने आए हैं, समाज का सुधार करने आए हैं। राजनीति में आज अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो अगर हम भी उन जैसे हो जाएंगे, हमें और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मेन चीज़ ये है ना। तो आगे आप नशे के प्रति कोई जागरूक अभियान चलाएंगे समय समय पर? हम समय समय पे नशे के प्रति जागरूकता का अभियान चलाएंगे, और जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ के मान लो पुलिस है और है, उनसे करके, अफसर है उनसे बात करके, अगर कोई ऐसा संदिग्ध एरिया लगता है, हमें नज़र आता है कि जहाँ नशे का ज़्यादा फैलाव हो रहा है या बढ़ाव हो रहा है, तो हम वहाँ कार्रवाई करवाने का काम करेंगे उनके साथ में मिलकर। हरियाणा पंचायत सरकार ने दूसरी बार पंचायती राज चुनाव में शिक्षा का नियम लागू किया है, क्या मानते हैं सरकार के इस नियम को? नियम अच्छा है। मैं तो ये कहता हूँ एमएलए एमपी के जो चुनाव होते हैं उनमें कम से कम, अब इसमें 10वीं का बेस है तो उसमें बीए एमए तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सरपंच तो 10वीं पास की कंडीशन लगाते हो। और तो मेरी सरकार से ये भी है कि आप एमएलए और एमपी का चुनाव भी कम से कम एमए के लेवल या हाई ग्रेजुएशन जो भी है सेट करें, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका शिक्षा मंत्री तो अनपढ़ है और सरपंच 10वीं पास है। ये चीज़ सरकार को वहाँ भी बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपका जवाब सही है। बड़े जो लेवल के चुनाव हैं उनमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो खासतौर पर आज विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले टाइम में आपका जो ये वार्ड है एक आदर्श वार्ड बन के उभरे? हाँ, मैं इसके प्रति पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं देखो लोगों की सेवा की है पहले, या उनकी सेवा में हाजिर रहा हूँ, तो आगे भी उसी तरीके से करेंगे और अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा प्रयास करेंगे हम। और सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव हारे उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा आपका? उनके प्रति देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, चुनाव 5 दिन का था, भाईचारा 5 साल का रहता है। चुनाव में कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है, हार जीत होती रहती है। अब भाईचारे के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। पर हाँ, उनके साथ कोई भाईचारा नहीं है। जिन लोगों ने, बड़े लोगों ने सत्ता में बैठे हैं, जिनको सभी के वोट लिए थे और उन्होंने अब पंचायत को, चुनाव को दूषित करने का काम किया, अपनी ताकत दिखाने का काम किया, उनके साथ हमारा ना आज भाईचारा ना कल रहेगा। हाँ, जो कैंडिडेट थे वो हमारे भाई है, उनसे हमारा कोई वेर और द्वेष नहीं है। सदैव भाईचारा कायम रहेगा इस वार्ड में आपके? हाँ, वो है। हमने सभी से जो हारे हैं उनसे भी मिले हैं, और जो और हमारे साथी हैं, जो हमारे मान लो कोई ना कोई तो रहता ही विरोध है, उनसे हम मिल चुके हैं और उनसे एक ही कहा है कि हमें भाईचारा बनाना है। अब हमारा भाई है पवन प्रधान जी, ये भी बताएंगे कुछ आसपास में जो भी बातें हैं। इन्होंने हमारा बहुत दिल से सहयोग किया है, पूरे गांव राम ने और पूरे 5 गांव ने। ये हमारे भाई साहब हैं मदन डॉक्टर साहब, ये अपने हरिकोट गांव से, ये भी हमारे बहुत ही सहयोगी रहे हैं चुनाव में, इन्होंने हमारी बड़ी मदद करी है। वो हमारे अंकल जी हैं हरिकोट से, सभी। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है। और जो हिसार के जो जिला परिषद जो वार्ड जो सदस्य वार्ड नंबर 16 से जो श्रीमती सत्यपाली टाक यहाँ से विजय हुई है, जो प्रतिनिधि तौर पर भाई मनोज टाक से विशेष बातचीत की है। इनका कहना है कि इस वार्ड की जनता के आदर मान सम्मान में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, सदैव उनके विश्वास पर कायम रहूँगा। मैं बात अगर इस वार्ड की विकास की करूँ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर। किसानों की अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैं और मेरा परिवार हमेशा अग्रणी रहेंगे। इसी बेस पर कुछ इसी जो है गांव से हैं, जो गंगवा से हैं, उनसे मैं भी विशेष चर्चा करूँगा। थैंक यू।